पश्चिम बंगाल में सियासत उफान पर है, लेकिन आज उत्तराखंड में सियासी तूफान थम गया। बीजेपी ने आज मुख्यमंत्री बदल दिया है। त्रिवेंद्र सिंह रावत की जगह तीरथ सिंह रावत नए मुख्यमंत्री बन गए। इसके साथ ही उत्तराखंड में आज 12वीं बार किसी नेता ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। ऐसे में आज हम आपको डिटेल में बताएंगे कि क्या रावत के बाद रावत का आना राज्यों की पुरानी रवायत की शुरुआत है। क्या बीजेपी में मुख्यमंत्री को बदलने का फैसला हाईकमान और आलाकमान वाली कांग्रेसी संस्कृति की झलक है? क्योंकि राजनीति के पन्ने पलटने पर साफ पता चलता है कि 4 दशक पहले तक राज्य की सरकारें पार्टी हाईकमान के हाथों की कठपुतली हुआ करती थी और अस्थिर हुआ करती थी। लेकिन क्या ये रवायत अब बीजेपी में शुरू हो गई है? देखें रिपोर्ट। आखिरकार उत्तराखंड में पिछले 3-4 दिन से चल रहा सियासी खेल खत्म हो गया। पौड़ी गढ़वाल लोकसभा सीट से सांसद और संघ के प्रांत प्रचारक रहे तीरथ सिंह रावत ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। ये 20 साल पुराने उत्तराखंड में 12वीं बार किसी सीएम ने शपथ ली। आज देहरादून में हुई पार्टी विधायक दल की बैठक में उनके नाम पर मोहर लगी। एक दिन पहले मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने वाले त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ही आज मीटिंग में उनके नाम का प्रस्ताव रखा। आज ही तीरथ सिंह रावत की ताजपोशी भी हो गई। बताया ये जाता है कि तीरथ सिंह रावत पार्टी के सबसे अनुशासित कार्यकर्ताओं में से एक रहे। वो प्रदेश अध्यक्ष रहे, वो विधायक रहे। विधायक के तौर पर जब उनकी सीट चली गई तो उन्होंने अनुशासित रहते हुए किसी तरह का कोई शोर शराबा नहीं किया, पार्टी में ही रहे और बाद में पार्टी ने उन्हें लोकसभा तक का टिकट दिया। इतना ही नहीं, जब वो हिमाचल के प्रभारी बनाए गए थे लोकसभा चुनाव में, वहां भी उन्होंने शानदार काम किया था। बीजेपी ना इसे डैमेज कंट्रोल मानती है, ना ही डीरेल। तीरथ सिंह की ताजपोशी महज एक बदलाव है, चाहे त्रिवेंद्र सिंह रावत हो या फिर तीरथ सिंह रावत। बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। पार्टी ने कोई डैमेज कंट्रोल की कहीं बात नहीं की है। विकास को एक गति दी है पिछले 4 साल में भाजपा की सरकार ने, और अब हमारे पास जो एकमात्र चैलेंज है कि उसको हम कंटिन्यू रखें इस 1 साल में। जो हमारी योजनाएं चल रही हैं 4 साल का, बल्कि हम अभी बहुत बड़ा जश्न मनाने वाले हैं, तो वो कंटिन्यूटी हमें बनाए रखनी है ताकि आने वाले समय में 22 में भी जब हम सरकार बनाएंगे तो ये गति हम आगे ले जा सकें। पहली बात तो आज तीरथ सिंह रावत जी ने जो नया दायित्व संभाला है, हम ये नहीं कह सकते कि इनके लिए कुछ नया है। जो त्रिवेंद्र जी ने 4 साल काम किया है वह कहीं न कहीं इनके बुनियाद का पत्थर साबित होगा, मील का पत्थर साबित होगा, और वहीं से स्टार्टिंग करेंगे ये। हम आगे बढ़ें इससे पहले आपके लिए तीरथ सिंह रावत को जान लेना जरूरी है, जिन पर अगले साल बीजेपी को सत्ता में वापस लाने की जिम्मेदारी भी होगी। पौड़ी में जन्मे तीरथ सिंह रावत 1983 से 1988 तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक रहे। उत्तर प्रदेश भारतीय जनता युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष रहे रावत को राजनीति में पहला बड़ा ब्रेक तब मिला जब 1997 में पार्टी ने उन्हें उत्तर प्रदेश विधान परिषद का सदस्य बनाया। 2000 में जब उत्तराखंड नया राज्य बना तो नित्यानंद स्वामी सरकार में शिक्षा मंत्री बनाए गए। 2019 के लोकसभा चुनाव में रावत गढ़वाल सीट से चुनाव जीतकर पहली बार सांसद बने। जब से सांसद बने तब से एक भी दिन ऐसा नहीं रहा जब वो सदन की कार्यवाही में शामिल न हुए हों। लेकिन उत्तराखंड के 20 साल के इतिहास में 4 विधानसभा चुनाव हो चुके हैं। अब तक कोई भी पार्टी लगातार दूसरी बार सत्ता में वापसी नहीं कर सकी। ऐसे में तीरथ सिंह रावत पर बड़ी जिम्मेदारी बीजेपी की सत्ता में वापसी करवाना होगा। 9 नवंबर 2000 इसी दिन देश के नक्शे पर उत्तर प्रदेश से अलग होकर एक नया राज्य बना, उत्तरांचल, जो बाद में उत्तराखंड कहलाया। और ये सूबा 20 साल में 10 से ज्यादा मुख्यमंत्रियों को देख चुका है। 2000 में जब उत्तराखंड नया राज्य बना तो नित्यानंद स्वामी सरकार में पहले मुख्यमंत्री बनाए गए। 1 साल भी पूरा नहीं हुआ था कि पार्टी ने उन्हें इस्तीफा देने को कह दिया। तीरथ सिंह रावत इस पद की शपथ लेने वाले 9वें नेता हैं। अब तक बीजेपी के 6 और कांग्रेस के 3 नेता इस पद की शपथ ले चुके हैं। कांग्रेस के हरीश रावत ने तो 3 साल के अंदर ही 3 बार सीएम पद की शपथ ली। वैसे हाईकमान और आलाकमान की संस्कृति वाली पार्टी कांग्रेस में मुख्यमंत्रियों का बदलना कोई बड़ी बात नहीं रही है। आंध्र प्रदेश से कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात तक, यहाँ तक कि बिहार और उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश तक 80 और 90 के दशक में मुख्यमंत्रियों का बदलना आम हुआ करता था। आंध्र प्रदेश में 1979 के विधानसभा चुनाव के बाद और 1994 के चुनाव से पहले 3 सीएम बने। कर्नाटक में 1979 से 1994 तक 3 सीएम रहे और एक बार राष्ट्रपति शासन भी लगा। 1960 में महाराष्ट्र के गठन के बाद 1995 तक कांग्रेस के 15 सीएम रहे। मध्य प्रदेश में तो 1980 से 1990 तक 2 विधानसभाओं के दौरान ही 5 मुख्यमंत्री बदले गए। यही हाल बिहार में भी कांग्रेस के राज में दिखा। 1980 से 1990 तक
2 विधानसभाओं के दौरान 6 मुख्यमंत्री बने। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में खासतौर से जब से केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार बनी है, कांग्रेस की तरह हाईकमान और आला कमान की संस्कृति नहीं दिखी और न ही बात बात पर मुख्यमंत्री बदले गए। पार्टी चुने हुए मुख्यमंत्रियों के साथ चट्टान की तरह खड़ी रही। लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि उत्तराखंड में ऐसा क्यों नहीं हुआ। हमारी पार्टी आर्मी की तरफ से है। जिस तरह से हमारी फौज होती है उसी तरह से हमारी पार्टी का सिस्टम है। एक जवान को जैसे यहाँ दायित्व दिया, उसको कहीं सीमाओं पर दे दिया, उसकी जगह दूसरा रिप्लेस करता है। तो इस तरह से हुआ। त्रिवेंद्र जी ने इस्तीफा दिया और तीरथ जी को वहाँ पर दायित्व मिल गया, विधायकों ने छांट लिया। आगे और बेहतर दायित्व मिलते जाएंगे, तो ये बदलने की बात नहीं। पार्टी के नेता जो भी कहें, सियासी गलियारे में भी ये चर्चा आम है कि क्या बीजेपी में भी कांग्रेस की तरह ही हाईकमान और आला कमान की संस्कृति पनप रही है, जिसकी शुरुआत उत्तराखंड से हुई है। जानकारों की राय है कि झारखंड में जो रघुवर दास को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने गलती की थी, वो गलती यहां पर दोहराना नहीं चाहती थी। इसीलिए जो उत्तराखंड की परंपरा है कि नारायण दत्त तिवारी को छोड़कर कोई भी यहां पर मुख्यमंत्री अपना टर्म पूरा नहीं कर पाया, कुछ ऐसा ही इनके साथ भी हुआ। खैर, आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में भले ही मुख्यमंत्री बदल गए हों, लेकिन बीजेपी के लिए अच्छी खबर यह है कि हरियाणा में उनकी सरकार को विश्वास मत ने भी अडिग कर दिया है। हरियाणा विधानसभा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ लाया गया विश्वास प्रस्ताव गिर गया है। सदन में वोटिंग के दौरान 55 विधायक बीजेपी गठबंधन सरकार के पक्ष में रहे। 32 विधायकों ने सरकार के खिलाफ में वोट दिया। इससे साफ हो गया कि यह गठबंधन सत्ता में बना रहेगा और मनोहर लाल खट्टर बतौर सीएम हरियाणा की कमान संभालते रहेंगे। इस वजह से खट्टर एक बार फिर पार्टी का विश्वास जीतने में सफल रहे। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।